औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम रिबन, उसके अंदर अलाइनमेंट का ग्रुप है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है टॉप अलाइनमेंट, फिर मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। हम दोबारा देखेंगे कि सबसे पहले होम रिबन के अंदर अलाइनमेंट का ग्रुप है। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो टॉप मार्जिन है, फिर हमारे पास मिडल मार्जिन है, नेक्स्ट हमारे पास बॉटम मार्जिन है, इसके बाद दिया हुआ है लेफ्ट मार्जिन, सेंटर मार्जिन, राइट मार्जिन, ओरिएंटेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, रैप टेक्स्ट और आखिर में मर्ज एंड सेंटर। तो हम इसको बारी बारी प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। जी, आज हम डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट का ग्रुप। अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक वैल्यू है फैमिली। इसमें अप्लाई करने से पहले मैं क्या करूँगा, हम अपनी रो की जो हाइट है वो इसको मैंने यहाँ से पकड़ के इंक्रीज़ कर लिया है। इसी तरह जो हमारे पास सेल दिया हुआ है उसकी भी वैल्यू मैंने इंक्रीज़ कर दी है। तो देखें, इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फैमिली वाला। इसको मैंने कलर किया ताकि हमें पता चले हम इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे। इस सेल के अंदर हमने 6 डिवीजन्स की हुई हैं। कैसे की हुई हैं कि सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि ये आ जाएगा लेफ़्ट अलाइन, कि हमने फैमिली को अपने सेल की लेफ़्ट साइड पे, बॉटम वाली साइड पे नीचे करके इसको लिख दिया है। अब इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया, लेफ़्ट में इसको सेंटर कर लेना है तो सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास राइट अलाइन आ जाएगा। तो देखें, फैमिली 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये वैल्यू सेल के अंदर लेफ़्ट, सेंटर और उसके बाद राइट अलाइनमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस जो लेफ़्ट साइड पे अलाइन किया है इसको मज़ीद 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किस तरह कि लिखा हुआ है हमारे पास टॉप अलाइन। देखें, फैमिली बिल्कुल सेल के टॉप पे चली गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट ही रहे और सेंटरलाइज हो जाए तो ये सेंटर पे आ गई है मिडल में, और अगर आप चाहते हैं कि ये बॉटम में चली जाए वैल्यू तो ये बॉटम में आ गई है। इसी तरह हम जो है सेंटर हमने किया हुआ है, इस सेंटर के भी 3 हिस्से हैं। इस तरह कि हमारे पास टॉप है, फिर हमारे पास मिडल है, फिर इसके बाद बॉटम है। राइट में भी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वैल्यूज़ को सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर लेफ़्ट में इसको मैं रख देता हूँ टॉप पे ए को। नेक्स्ट को मैंने क्या किया, लेफ़्ट करके सेंट्रलाइज कर दिया। सी को मैंने क्या किया कि लेफ़्ट करने के बाद उसको बॉटम में रखा है। तो आप देखें, ए, बी और सी में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, ये तीनों हैं तो लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तीनों हैं लेफ़्ट साइड पे, लेकिन क्या हो गए हैं साथ, एक में टॉप है, मिडल है और बॉटम है। इसको इसी तरह कर लेते हैं, ये सेंटर में टॉप, इसके बाद सेंटर में बॉटम और ये आ जाएगा सेंटर में बॉटम पे, मिडल में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। तो इसको देखें, मैंने क्या किया है, इस टेक्स्ट को मैं कलर डिफरेंट दे देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इसको 3 हिस्सों में किस तरह कैटेगराइज किया है। ये जी है, इसके बाद हम लिख लेते हैं एच और आई ताकि उसका भी हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए कि इसकी मज़ीद 3 कैटेगरी कैसे बन सकती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इन तीनों को सिलेक्ट करके आप इसको राइट साइड में कर दें। तो जो आपने जी है इसको टॉप राइट किया हुआ है, इसको मिडल राइट और इसको बॉटम राइट कर दिया है। तो ये 3 कैटेगरी जो हैं वो हर हवाले से इसको मैंने अलग-अलग डिफरेंशिएट कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या फ़र्क पड़ा है। कि एक सेल के अंदर आपने लेफ़्ट साइड पे टॉप बॉटम और मिडल बॉटम किया हुआ है, इसी तरह सेंटर में टॉप मिडल और बॉटम, और ये है टॉप मिडल और बॉटम राइट साइड पे। तो ये हमारे पास ये कैटेगरी दी हुई थी। आगे हमारे पास आ गया ये टेक्स्ट डायरेक्शन ओरिएंटेशन, कि आप अपनी वैल्यू को किस एंगल पे रखना चाहते हैं। तो ये देखें, इसके लिए सेल के का साइज़ बड़ा होना ज़रूरी है। राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है कि हमारे पास एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ये आपके पास। पहले इसको मैं करता हूँ सेंटर और बॉटम कर लेता हूँ, मिडल कर लेता हूँ। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फैमिली हो गई है। वर्टिकल टेक्स्ट, कि आपका टेक्स्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। किस तरह डिवाइड हुआ है देखें ज़रा, फैमिली। इसके बाद उसने लिखा हुआ है कि रोटेट टेक्स्ट अप, आपका जो फैमिली इस एंगल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहीं से ओरिएंटेशन में जाएंगे, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये फैमिली देखें एफ नीचे आ गया, अब आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउन की तरफ आ जाएगा। तो किसी भी एंगल पे आप इसको टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। इसके फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट में जाएंगे तो हमारे पास बाकायदा डिग्री दी हुई है, ये देखें यहाँ पे ये ओरिएंटेशन है, अलाइनमेंट के टैब के अंदर ये ओरिएंटेशन है। तो ये 90 डिग्री पे इस वक्त -90 डिग्री पे आप इसकी डिग्री चेंज कर सकते हैं। किसी भी एंगल पे आप इसको रखना चाहें, 45 की डिग्री माइनस में रखना चाहें तो ये उस हिसाब से अलाइनमेंट हो जाएगा। ओके पे आप क्लिक करेंगे। दोबारा देखें फॉर्मेट सेल अलाइन के अंदर ये हमें डिग्रीज़ दी हुई हैं, तो हम इस डिग्रीज़ को इस्तेमाल करके मैंने लिखा -20 डिग्री पे ये फैमिली का लफ्ज़ आ जाए, तो इस एंगल पे आ गया। तो यहाँ पे आपने इसको सेट करना चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इंडेंट। तो इंडेंट बेसिकली क्या है कि सेल के अंदर रहते हुए आपने वैल्यूज़ को, अपने जो टेक्स्ट है उसको इंक्रीज़ करना, 5 स्पेसिस दे देनी, 10 दे देनी। इंक्रीज़ इंडेंट पे मैं जब क्लिक करूँगा तो आप इनकम को देखिएगा, इनकम को ये सेल के अंदर क्या हो गया, वो आगे आनी शुरू हो गई है। उसी सेल के अंदर आपने इस टेक्स्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब आप इसके माइनस करना चाहेंगे तो डिक्रीज़ इंडेंट लगाएंगे, तो आपका जो टेक्स्ट उस सेल के 5 या 10 स्पेसिस छोड़ के आगे मूव कर जाएगा या पीछे मूव कर सकता है। तो ये है इंक्रीज़ इंडेंट और ये है डिक्रीज़ इंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि टेक्स्ट की लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन है। अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आपको पता है वो आपके दाएं तरफ से शुरू होगी, राइट टू लेफ़्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश लिखना सेल के अंदर तो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है लिखने के हवाले से, इस पर आप क्लिक करके अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैप टेक्स्ट। अगर आपका जो डाटा है वो एक सेल से ज़्यादा एरिया पे जा रहा है, जिस तरह देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है, ये 3 सेलों पे डिवाइड हुआ है, पहला सेल, दूसरा और तीसरा। आप चाहते हैं कि ये जो है डाटा एक ही सेल के अंदर आ जाए, यानी कि ये जो ये एक्स्ट्रा जगह बनी हुई है एक ही सेल के अंदर आ जाए, तो आप रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट जो होगा वो आपका एक ही सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट। बाज़ औक़ात आपका जो डाटा है वो एक लाइन से ज़्यादा एरिया पे जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द, इसमें चाहता हूँ ये पूरी लाइन जो है इतने सेल में डिवाइड हुआ है डाटा एक ही सेल के अंदर आए, तो मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो उसने क्या किया, एक सेल के अंदर ही उसको सारे डाटे को लिख लिया, बजाय जो एक्स्ट्रा सेल इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन अब मैं फ़िलहाल इसको इसी तरह रखूँगा ताकि हमारी फॉर्मेटिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो रैप टेक्स्ट बेसिकली क्या है कि आपका जो डाटा है वो एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मर्ज एंड सेंटर।
ये क्या करेगा, आपका जो डाटा है अगर एक से ज़्यादा सेल पे आ रहा है, जिस तरह देखें यहाँ पे ये जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया है एक सेल से ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे सेल जो हैं वो एक सेल की शक्ल इख्तियार कर जाएँ, तो मैं लिखूँगा मर्ज एंड सेंटर। तो आप देखें कि ये आपके पास एक सेल के एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है, ये हो जाएगा मर्ज एंड सेंटर। डाटे को मर्ज भी कर देगा और उसको सेंट्रलाइज भी कर देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2005, तो मैंने इसका इतना एरिया डिफाइन किया है, सेलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ ये सारे सेल एक सेल बन जाए और फिर सेंट्रलाइज भी डाटा हो जाए। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, कि उन सेल्स को आप अनमर्ज कर दें, ठीक है, कि वो मर्ज ख़त्म हो जाए, मर्ज सेल कर दें कि उस सेल के अंदर ही मर्ज हो जाए हमारे पास। अगर डाटा उससे ज़्यादा है तो वो अक्रॉस के मायने में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया है अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं आपको उसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।